ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम गं गणपते नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलतनं हरि। बोलिए गणपति महाराज की जय। सभी वैष्णव जनों को, सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को, सभी शैव भक्तों को, सभी शिव शक्ति भक्तों को, सभी भारतवासियों को, सभी परम प्रिय देशभक्तों को श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं। बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, प्रिय गणपति भगवान के परम प्रिय भक्तों, भारत के कोने कोने में और विश्व के अनेक स्थानों पर भगवान गणपति जी का जन्म महोत्सव गणेश चतुर्थी का महोत्सव मंगलमय पर्व मनाया जा रहा है। बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तजन, प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भारतवर्ष में कहीं पर 3 दिन का महोत्सव, कहीं पर 5 दिन का महोत्सव, कहीं पर 7 दिन का महोत्सव, इस प्रकार यह मंगलमय श्री गणपति चतुर्थी महोत्सव मनाया जाता है। बोलिए गणपति महाराज की जय। हमारे जहाँ जिला बरनाला के धनौला नगर में सभी नगर निवासियों के सहयोग से और गणपति जी के परम प्रिय भक्त प्रधान जी श्री बॉबी जी की अध्यक्षता में सनातन धर्म सभा धनौला में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 सितंबर 2024 से 11 सितंबर 2024 तक श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मंगलमय महोत्सव की सभी देशभक्तों को, सभी नगर निवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह परम प्रिय मंगलमय महोत्सव सारे ही नगर निवासियों के सहयोग से मनाया जाता है और सभी के लिए मंगल कामनाएं भगवान के चरणों में प्रस्तुत की जाती हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए जो भी गणपति जी के परम प्रिय भक्त हैं, सभी भक्तजनों को इस मंगलमय श्री गणपति चतुर्थी महोत्सव में भाग लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवतां कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का
हमारे जीवन में परम महत्व है। यह उत्सव भारत के कोने कोने में तथा विश्व के अनेक नगरों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह परम प्रिय चतुर्थी गणेश चतुर्थी महोत्सव भक्तजनों को रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है, खुशियाँ देने वाला है और विघ्नों को दूर करने वाला है। ओम गं गणपते नमो नमः। ओम गं गणपते नमो नमः। ओम गं गणपते नमो नमः। जय गणपति सद्गुण सदन, करिबर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करन, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज वदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। बोलिए गणपति महाराज की जय। श्री गणेश जी आदि देव हैं, ब्रह्म रूप हैं, ओम रूप हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ते योगिनः, कामदो मोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्म रूप में, ओम रूप में भक्तों पर कृपा करने के लिए गणपति जी भगवान जुग जुग में अवतार धारण करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुक्त सिर नैन विशाला, पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधत फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन सड़ानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। बोलिए गणपति महाराज की जय। सदा बभानी दहने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रिय भक्तजन, पंचदेव पूजा में गणपति जी का प्रमुख स्थान है। यदि भक्तों के पास किसी शुभ कार्य को करते समय समय का अभाव हो, ज़्यादा समय उपलब्ध न हो, तो थोड़े ही समय के लिए एक घड़ी आदि हूते आद, भगवन सेती गोष्ठी जो कीने सो लाभ। फिर कम से कम 5 देवों की पूजा अवश्य में करनी चाहिए। जब भी हम किसी भवन का शुभारंभ करते हैं, किसी भवन में प्रवेश करते हैं, किसी कारखाने का उद्घाटन करते हैं, किसी कंपनी का शुभारंभ करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हो तो गणपति महाराज का ध्यान किया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः कह के श्री गणेश करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। शुभ कार्य को शुभारंभ करते हैं। इस संबंधी पंचदेव संबंधी जो हमारे परम पवित्र पुराण हैं, मत्स्य पुराण में बड़ा पवित्र मंत्र है, बड़ा शिक्षाप्रद मंत्र है। उच्चारण किया गया है, आदित्यं गणनाथं च
देवी रुद्र च केशवं पंचदेवत मिति युक्तं सर्वकर्मसु पूजियेत। मत्स्य पुराण में उपदेश दिया गया है कि हे भक्तजन, किसी भी शुभ कर्म को निर्विघ्न संपूर्ण करने के लिए 5 देवों की देव पंचायत की पूजा अवश्यमेव करनी चाहिए। प्रथमम गणपति जी महाराज, द्वितीयम श्री विष्णु भगवान, तृतीयम श्री शिव भगवान, चतुर्थम आदिशक्ति जगत जननी मातेश्वरी दुर्गा, पंचमम प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण भगवान। इन 5 देवताओं की पूजा अवश्यमेव करनी चाहिए। इस 5 देव पूजा में गणपति जी का सर्वप्रथम स्थान है। सर्वप्रथम पूज्य देव हैं सदा भवानी दहने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री गणपति जी महाराज सब देवों में प्रथम पूज्य स्थान रखते हैं। भाव भले ही 33 करोड़ देवताओं की पूजा करनी हो, परंतु सर्वप्रथम गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। सब देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। इस संबंधी परम पवित्र कथा आती है और जिसके कारण भगवान शिव ने गणपति जी को प्रथम पूज्य का स्थान दिया है, दर्जा दिया है। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय। बुद्धि परीक्षा जब शिव की ना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना, चले सड़ानन मर्म भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय, चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धन गणेश कह शिव ही हर्ष्यो, नबते सुरन सुमन बहु वर्ष्यो, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मने हीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। इस प्रकार भगवान शिव ने जब परीक्षा ली तो गणपति जी को बड़े विद्यावान बुद्धिवान अनुभव किया और भगवान शिव शक्ति ने गणपति जी को प्रथम पूज्य का वरदान दिया। बोलिए गणपति महाराज की जय। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणादि सेवतां, कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणो, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर
पाद पंकजं। भगवान गणपति जी का गजानन बड़ा ही परम प्रिय नाम है। भक्तजनों को रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करने वाला परम पवित्र नाम है। इस संबंधी परम पवित्र कथा है। माता पार्वती जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। मातु पुत्र हित जो तप कीना, मिलहि पुत्र तो ही बुद्धि विशाला। बिना गर्भधारण एहि काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना। पूजित प्रथम रूप भगवान, अस कह अंतर ध्यान रूप होवै। पलना पर बालक सब रूप होवै। वन शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन मुख मंगल गावहीं, नवते सुर्ण सुमन बरसावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अब गुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कुस मन भेद बढ़ायो, उत सब मोर ने शनि तुम्ही भायो। कहन लगे शनि मन मुस्काई, का करिहों शिशु माही दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहो। पढ़त ही शनि दृग कौन प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरे विकल हवै धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्यो कैलासा, शनि की न्यो लख सुत का नासा। तुरत गढ़ चढ़ विष्णु सिधाए, काट चक्कर सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बोलिए गणपति महाराज की जय। इस प्रकार गज का सिर लगा देने के कारण भगवान गणेश जी का नाम मंगलमय नाम गजानन पड़ गया। बोलिए गजानन महाराज की जय। श्री गणपति महाराज का एक मंगलमय नाम है एक दंत। ओम सुमुक्षित एक दंत से कपलो गज कर्ण कै। एक दंत मंगलमय नाम है। और इस संबंधी पे कथा है जो संक्षेप में ही भक्तों को सुनाई जा रही है कि एक समय परशुराम जी के साथ युद्ध करते समय परशुराम जी के परसे से गणपति जी का एक दांत कट गया और एक दांत शेष रह गया। इस कारण गणपति जी का नाम एक दंत पड़ गया है, जो मंगलमय नाम है।
बोलिए गणपति महाराज की जय। भगवान गणपति जी के अनेक स्वरूप हैं। चार भुजा वाला रूप भी परम प्रिय है, इसलिए भगवान गणपति जी के इस मंगलमय रूप का ध्यान किया जाता है। श्री गणपति जी भक्तों को वरदान देने वाले हैं। बकर तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। बोलिए गणपति महाराज की जय। चार भुजाओं वाली मंगलमय मूर्ति के जब भक्तजन दर्शन करते हैं तो कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान गणपति जी के चारों हाथों में, एक हाथ में पास है, पास जाल, शत्रुओं को, राक्षसों को, दुष्टों को पकड़ने के लिए पास है, उनके एक हाथ में जाल है। और गणपति जी महाराज के दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभा देता है। और गणपति महाराज के तीसरे हाथ में मोदक हैं, लड्डू हैं। और गणपति जी के चौथे हाथ में वरद मुद्रा है, पाप वरदान देते हुए भक्तों को वह हाथ है वरदहस्त। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः। गणपति गणेश जी का जन्म महोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विनायक चतुर्थी से प्रतिवर्ष भक्तजन मनाते हैं। यह जन्म महोत्सव भक्तजन अपने समय अनुसार, सुविधा अनुसार, कहीं 3 दिन का, कहीं 5 दिन का, कहीं 7 दिन का जन्म महोत्सव मनाते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रथम दिन मंगल ध्वनियों, शंख नगारों के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और अंतिम दिन हवन करके, यज्ञदान करके, लंगर लगाकर फिर सायंकाल भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। बोलिए गणपति महाराज की जय। भगवान गणपति जी को मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके लिए भी संक्षेप में भक्तजनों के प्रेम हित संक्षेप में कथा कही जाती है। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधत फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजत, चरण पादुका मुनि मन राजत। बोलिए गणपति महाराज की जय। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुनिया पर जब कष्ट आते हैं, जब अत्याचार बढ़ जाता है, तो देवगण गणपति जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति महाराज विघ्नों को दूर करें। एक समय इसी प्रकार जब धरती पर अत्याचार बढ़ गए तो सभी देवता इकट्ठे होकर गणपति जी के पास स्तुतियां करने लगे, प्रार्थना करने लगे और पूजा अर्चना करके देवताओं ने गणपति जी को लड्डुओं का, मोदकों का भोग लगाया, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। और गणपति महाराज जी धर्म की रक्षा के लिए प्रसन्न हो गए और उसी समय से लड्डुओं का भोग लगे,
संत करें सेवा। उसी समय से गणपति महाराज जी को मोदकों का, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए गणेश महाराज की जय। गणपति जी महाराज की मूषक की सवारी है, मूषक वाहन है। इस संबंधी भी संक्षेप में कथा प्रस्तुत है। कहते हैं कि मूषक रूप में एक बहुत उपद्रवी आत्मा महर्षि पराशर जी के आश्रम में पहुंच गई, जिसने मूषक का रूप धारण किया हुआ था। वह मूषक महर्षि पराशर जी को बड़ा तंग करने लगा। जो पूजा अर्चना की वस्तुएं थी उनको उठाकर ले जाता और बार बार महर्षि पराशर जी को तंग करता। महर्षि पराशर जी ने गणेश महाराज जी का ध्यान किया। गणपति गणेश महाराज प्रकट हो गए और गणेश जी के पास जो एक हाथ में पास है, जाल है, उस मूषक पर फेंक दिया और उसे पकड़ लिया और उस मूषक को सबक सिखा कर अपना वाहन बना लिया। और उस मूषक पर गणपति जी ने अपनी सवारी कर ली। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए मूषक वाहन गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज के पास जो कमल का पुष्प है, जो उनके एक हाथ में पास धारण किया हुआ है, जाल धारण किया हुआ है, यह भी परम उपहार है, परम प्रेम भेंटा है। जब देवता जन गणपति जी महाराज की स्तुति कर रहे थे तो भगवान विश्वकर्मा जी ने अपनी कला द्वारा, अपने योग बल द्वारा सुंदर पास और सुंदर कमल का पुष्प जो उन्होंने योग द्वारा रचना की हुई थी, गणपति जी को धारण करने के लिए दिए। बोलिए गणपति महाराज की जय। भगवान विश्वकर्मा जी गणपति महाराज के दर्शन करके कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर अपने सुंदर उपहार, एक पास और दूसरा कमल का पुष्प, गणपति जी को प्रदान किया। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः। श्री गणेश जी को दुर्बा, दूब, जिसे हम आम भाषा में घास कहते हैं, कहते हैं घास, दुर्बा, दुब बहुत प्रिय है। गणेश जी पर दुर्बा चढ़ाई जाती है। गणेश जी पर दुर्बा का हार बनाकर पहनाया जाता है। और इस संबंधी भी एक परम पवित्र मंगलमय कथा है। कहते हैं कि एक बार अनलासुर नाम, जो कि ज्वाला का रूप ही था, अग्ग का रूप था, बड़ा क्रोधी, एक बार अनलासुर दैत्य ने विश्व में उपद्रव मचा दिया। भगवान महादेव ने स्तुतियां की और गणपति जी महाराज ने प्रकट होकर उस अनलासुर दैत्य को, जो विश्व को दुख दे रहा था, अत्याचार कर रहा था, जला रहा था, अपने अंदर पेट में ही निगल लिया। परंतु जो वह अनलासुर अग्ग का रूप दैत्य था, जब पेट में गया
तो गणपति महाराज के पेट में जलन होने लगी, पेट दर्द होने लगा। तो कश्यप ऋषि जी महाराज ने 21 दुर्बाएं घास के, दुर्बा के, दुब के 21 तिनके लेकर उनका रस निकाल कर गजानन जी को, गणेश जी को पिला दिया, दुर्बा खिला दी। और गणपति महाराज जी का पेट दर्द, पेट की जलन उसी समय दूर हो गई। इस कथा द्वारा हमारी जो जड़ियाँ बूटियाँ हैं, हमारी जो वनस्पति है, हमारी जो नेचर है, हमारे जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको संभाल कर रखने की शिक्षा दी गई है। छोटे से छोटा जो वनस्पति है, दुर्बा का फूस, उसमें भी गुण हैं। कहा जाता है कि यदि कोई जीव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, नामराद बीमारी लग गई है, यदि इस घास का, इस दुब का रस निकाल कर उसको पिलाया जाए तो वह धीरे धीरे स्वस्थ प्राप्त कर लेता है। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। श्री गणपति महाराज के विवाह संबंधी भी कथाएं उपलब्ध हैं और भक्तजन इनका ध्यान करते हैं। कहते हैं कि एक समय गणपति जी महाराज गंगा के किनारे ब्रह्मचारी रूप में तप कर रहे थे और उसी समय जो तुलसी है, तुलसा ने गणेश जी की तपस्या में, उनके ध्यान में भंग ना डालनी चाहिए। तुलसा ने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु गणपति महाराज ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं कराना चाहता। इस पर तुलसिका ने गणपति जी को श्राप दे दिया कि हे गणपति, तुम मुझे मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आपका एक नहीं 2 धर्मपत्नियों से विवाह होगा। इसलिए तुलसी महारानी के श्राप से गणपति जी का विवाह 2 पत्नियों से हुआ। गणपति जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। तभी कहते हैं रिद्धि सिद्धि दो चांबर डुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे। रिद्धि सिद्धि दो चांबर डुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे। गणपति जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि हे तुलसा, तेरा विवाह शंखचूड़ नाम के राक्षस से होगा, जिसको मारकर भगवान विष्णु तेरा उद्धार करेंगे और फिर तो तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हो जाएंगी और तेरे पत्ते तुलसी दल भगवान विष्णु के ठाकर जी के ऊपर चढ़ा करेंगे। और आपकी संसार पूजा करेगा। इस प्रकार उस श्राप को वरदान में बदल दिया। और गणेश जी ने कहा कि परंतु मेरी मूर्ति पर तुलसी दल नहीं चढ़ा करेंगे। बोलिए गणपति महाराज की जय।
रिद्धि सिद्धि दो चंबर डुलावे, मूषक वाहन परम सुभारे। रिद्धि सिद्धि दो चंबर डुलावे, मूषक वाहन परम दुलारे। श्री गणपति जी जन्म महोत्सव राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है कि सारे देश में विनायक चतुर्थी से जो है जन्म महोत्सव मनाया जाए और सभी देशवासी प्रेम भाव से उत्सव मनाएं। भगवान गणपति जी के द्वादश नाम 12 नाम हर प्रकार के विघ्नों को दूर कर देते हैं। ओम सुमुक्षिक एकदंतस्य कपलो गज कर्ण कै लंबोदृश विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेत्र गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन दवाद सहितानि नामानि जयपठेत शून्यादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। भगवान गणपति जी के इस द्वादश नामों को जो उच्चारण करता है और जो श्रवण करता है उन भक्तों के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और भगवान विद्या बुद्धि धन रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करते हैं। भारतीय एकता राष्ट्र प्रेम आज़ादी भारत की आज़ादी के लिए 1893 ईस्वी में देशभक्त हमारे परमादरणीय बाल गंगाधर जी तिलक जी ने जो परंपरा है जो जन्म महोत्सव मनाने का रीति चली आ रही है उसको देश प्रेम और एकता के लिए देशवासियों को मनाने के लिए इस जन्म महोत्सव को शुभारंभ किया था। बोलिए गणपति महाराज की जय। ओम गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल दिया। सिंधु दानव को मारने के लिए भगवान गणपति जी ने माजूर रूप मोर रूप धारण किया। बोलिए गणपति महाराज की जय। और उस मोर को अपना वाहन बनाया और भगवान ने 6 भुजाएं धारण की। यह गणपति महाराज लाल बाग के राजा हैं। 1934 में बम्बई में इनके मंदिर मंगलमय मंदिरों का निर्माण हुआ है। भगवान गणपति जी के वैसे तो भारत के कोने कोने में जहाँ भी शिवालय है उस शिव मंदिरों में शिवालय में गणपति जी महाराज की मूर्ति, माता गौरजा की मूर्ति, शिव परिवार की मूर्तियाँ अवश्य में लगाई जाती हैं। प्रत्येक शिवालय में भगवान के दर्शन होते हैं। परंतु इनके 8 जगत प्रसिद्ध मंदिर हैं। भक्तजन श्रवण करें। प्रथमम श्री चिंतामणि मंदिर जो थेऊ में है। द्वितीयम जो मुगेश्वर मंदिर जो मंदिर मोरगांव में शोभा देता है। तृतीयम श्री सिद्धि विनायक मंदिर सिद्ध टेक में विराजमान है। चतुर्थम श्री महागणपति मंदिर जो राजनगांव में शोभा देता है। पंचमम श्री गिरिजा आत्मज मंदिर जो लेन्यादि में शोभायमान है। षष्ठम श्री वरद विनायक मंदिर जो
महड़ में स्थित है। सप्तमों श्री बिलालेश्वर मंदिर जो पाली में शोभायमान है। अष्टमों श्री विघ्नेश्वर मंदिर जो औजर में शोभायमान है। बोलिए गणपति महाराज की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणपति जी महाराज और उनका परिवार, उनका ध्यान करने से, उनका नाम सिमरन करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेश जी महाराज गौरी सुत हैं, शिव नंदन हैं, बड़े परम प्रिय भक्त हैं। वंदे बोधम्यो नित्यं गुरु शंकर रूपणं जमासरतो वक्त्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ओम जय जय शिव नंदन, हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। ओम जय जय शिव नंदन, हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। भगवान गणपति जी की दो धर्म पत्नियां हैं जिनके नाम हैं रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि दो चांबर डुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे। रिद्धि सिद्धि दो चांबर डुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे। जो भक्तजन भगवान के ऐसे रूप का ध्यान करते हैं उनके घर में रिद्धियाँ सिद्धियाँ विराजमान हो जाती है और घर गृहस्थी सुखी चलती है। भगवान गणपति जी के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। जो भक्तजन भगवान गणपति जी के ऐसे रूप का ध्यान करते हैं मन में, उनको पुत्र पौत्रों का, संतान का लाभ होता है। आजु काम जशो काम पुत्र काम तथैव च आरोग्यम धन कामश्च सर्वे कामा भवन्तु ते। प्रिय भक्तजन, भगवान गणेश जी की, गणपति जी की सुपुत्री का नाम है संतोषी माता। गौरी सुत गणपति की बेटी, ये है भोली माँ। ओम जय जय संतोषी माँ। गणेश जी की सुपुत्री संतोषी माता का ध्यान करने से, ऐसे भगवान के गणपति जी के संतोषी माता के साथ ध्यान करने से भक्तजनों को परम धन, अमृत धन, संतोष धन प्राप्त हो जाता है। मन में परम शांति, मोह माया से दूर होकर संतोष अमृत धन प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, श्री गणेश जी के दो पुत्र वधुएं हैं। जो उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ, उनकी धर्मपत्नियां गणेश जी की पुत्र वधुएं, नूहें हैं, जिनका नाम है तुष्टि और पुष्टि। जो भक्तजन इस प्रकार गणपति जी के इस परिवार के पुत्र वधुओं समेत पुत्रों और पुत्र वधुओं के सहित प्रभु का ध्यान करते हैं, उनको रिष्टि पुष्टि तुष्टि स्वस्थ प्राप्त हो जाती है। बोलिए गणपति महाराज की जय। श्री गणेश जी के दो पौत्रे हैं, लाभ और शुभ के जो बेटे हैं। भाव गणेश जी के जो पोत्रे हैं उनका नाम है आनंद और प्रमोद। जो भक्तजन भगवान की ऐसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, उन भक्तजनों को आनंद और प्रमोद, खुशियों की प्राप्ति होती है। गणपति, श्री गणपति गजानंद जी के परिवार का स्मरण करने से
सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ भक्त जनों के घरों में विराजमान हो जाती हैं और शुभ लाभ होता है। ओम गं गणपते नमः। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ। वेदों में पुराणों में स्थान स्थान पर गणपति जी के गुण गाए गए हैं। ओम गणानं त्वा गणपतिघं हवामहे, ओम प्रियणं त्वा प्रियपतिघं हवामहे, ओम निधिनं त्वा निधिपतिघं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधम् आत्म जासि गर्भधम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रतपतिभ्यो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम शिवतने वृष्टं सर्वकल्याणमूर्तिं परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालजग्गोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। जय समर्चते भक्त्या तस्यो विघ्न न जायते, तस्मै ददाति संतुष्ट सर्वान् कामान् विनायक। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याधरुण तमेव सर्व मम देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कः दुख भाग भवेत्। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए जगदीश जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय, बोलिए सब संतन भगतन की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओम धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। जयकारा वीर बजरंगे, बोल हर हर महादेव। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः।